सुकून टेंशन फ्री होकर के सोता है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। लालच में आकर के आदमी हमेशा बर्बाद होता है। सरफराज नाम का युवक जो अपनी जिंदगी बहुत इज्जत और शान से काट रहा था, एक गैस हॉकर था जो घर घर में गैस डिलीवरी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, बहुत अच्छी इज्जत से जी रहा था। उसी का एक दोस्त अमित नाम का एक लड़का था जो कि एक सेल्समैन था, एक टेक्नोलॉजिकल इंसान था। वो उससे मिलता है और बोलता है कि यार सरफराज, इस तरह से कब तक गरीबी की जिंदगी काटेंगे। उसको ये मालूम नहीं था कि गरीबी आदमी के दिमाग में होती है, उसके सोच में होती है। अमीर आदमी अगर करोड़पति भी है तो वो करोड़पति होने के बाद अगर वो सोचता है कि ये डरता है कि मेरे पास इतना पैसा है, अगर चोर आ गया तो क्या होगा और किस तरह से मैं इसको संभाल के रखूंगा, कैसे मैं इसको खाऊंगा। वो हर वक्त डरता रहता है कि घर में चोर नहीं आ जाए, इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, वो परेशान रहता है। असली गरीब वो है, गरीब इंसान जो रोज 2 वक्त की रोटी कमाता है और खाता है और अपने आराम से टेंशन फ्री होकर के सोता है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। हुआ ऐसा ही कि अमित ने सरफराज जो हॉकर था, एक गैस हॉकर था, उसको समझाया, उसको पटाया कि भाई ऐसा है, कब तक तू इस तरह की जिंदगी काटेगा, क्यों ना कुछ एक काम करते हैं और कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम करोड़पति बन जाएं। हुआ कुछ ऐसा ही कि सरफराज और अमित दोनों ने मिलकर के एक स्कीम बनाई और स्कीम में एक पढ़ा लिखा इंसान भी होना जरूरी था। हालांकि BA फाइनल किए हुआ था अमित भी, और जो अपना सरफराज था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अमित ने अपने तीसरे दोस्त डॉक्टर दानिश को भी इसमें साथ में लिया और एक कंपनी बनाई, एक फर्जी कंपनी बनाई सिनेमी के नाम से, जो आप देख रहे हैं। ये सिनेमी कंपनी बना करके फिर उसने लोगों को लालच देना शुरू करा कि आप हमारे पास कम से कम मिनिमम 12,000 रुपए लगाएंगे तो हम आपको इसका रिटर्न में 16.5% हर महीने हम आपको देंगे। 1 साल में आपका सारा पैसा भी आपके पास वापसी पहुंच जाएगा और वो 12,000 भी हमारे पास रहेगा, आपका वो सेफ रहेगा। और हाँ, ये पैसा हम आपका अपनी सिनेमी कंपनी में लगाएंगे, जिससे हम आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, आप भी कमाएंगे और हम भी कमाएंगे। लोग उसके झांसे में आ गए। जो पेशेंट जो डॉक्टर दानिश के पास जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर उनको कन्विंस करता था, उनको समझाता था कि आप ये पैसा लगाएं। ये सारे के सारे लोग थे, ये सब मिडिल क्लास लोग थे, गरीब लोग थे। इन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके जो जमा किया हुआ पैसा था वो सब सरफराज और अमित के पास लगा दिया और वो पैसा बढ़ता रहा। यहाँ तक कि पहले इन्होंने एक यूपी राज्य के अंदर अपना दबदबा जमाया, अपनी एक सिनेमी नाम की ये फर्जी कंपनी को लॉन्च किया। उसके बाद फिर ये हरियाणा निकले, राजस्थान निकले, यहाँ तक कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली तक ये लोग पहुंचे और वहाँ तकरीबन इन्होंने कुल मिला के 50,000 लोगों को चूना लगाया, उनको बेवकूफ़ बनाया। किसी ने 12,000 डाले तो किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 5 लाख। एक इंसान जो अपना एक ट्रक चलाता था, उसने देखा ये कमाई अच्छी है, ये लोग पैसा दे भी रहे हैं, क्योंकि शुरू में उन लोगों ने पैसा दिया था और शुरू में यहाँ तक के फॉर्च्यूनर कार वो गिफ्ट में दी, बाइकें दी, स्कूटी दी। लोगों में लालच बढ़ता चला गया। ये लोग 110 करोड़ तक, यानी कि 1 अरब 10 करोड़ तक मालिक बन चुके थे। लोगों का फर्जी पैसा ले लेकर के इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट सिनेमी के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली। इस तरह से कई कंपनियां खोली, लोगों को दिखाया, सेमिनार करते थे, बड़े बड़े होटलों में जाकर के लोगों को बुलाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे और वो लोग इनके चक्कर में आते चले गए। एक बात का ध्यान रखें कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच में आकर के आदमी हमेशा बर्बाद होता है। आज तक लालच में आकर कोई इंसान कामयाब नहीं हुआ ये कि उन 50,000 लोगों में 45,954 लोग इस तरह से थे जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे और कुछ ही लोग थे जो थोड़े बहुत अमीर लोग थे, उन्होंने भी पैसा लगाया और वो सब के सब पूरी तरह से बर्बाद हो गए। प्रशासन ने इनको ढूंढने की कोशिश की, ये पकड़ में आए, कुछ पैसा इनसे वसूल भी किया गया। आज ये अंडर प्रोसीजर है और ये केस इन पर चल रहा है, इनको बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी इस लालच में ना आए कि हमारी बैंक जो है वो आपको साल में 7 और 7.5% ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, वो पैसा लेती है तो वहाँ तक पैसा कहीं तक सेफ है। लेकिन ये लोग 16.5% आपको ब्याज दे रहे हैं, वो भी महीने में, यानी कि साल में 192 पॉइंट कुछ % बैठता है, या आपको साल में डबल से ज़्यादा आपको पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है।
लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। कभी भी इस बात को ना सोचें कि हम क्रेडिट कार्ड बनवा लें और वहाँ से हमें 40 दिन की हम कोई ख़रीदारी करते हैं तो 40 दिन तक 30 दिन तक हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ने का। वो पैसा इतना ज़बरदस्त जाएगा कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी। ऐसा ही हुआ कुछ उन लोगों के साथ जो 50,000 लोग इनकी ठगी में आए। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप ये गूगल पे सर्च करें और देखें कि सिनेमी कंपनी जो एक फर्जी कंपनी थी उसमें 3 लोगों ने मिलकर, जिसमें एक डॉक्टर दानिश थे, एक मैन जो इनका जो सबसे बड़ा मैन बॉस था वो अमित था, और एक सरफराज होकर जो घर घर गैस सप्लाई किया करता था। इन तीनों ने मिलकर 100 कुछ करोड़ रुपए की धांधलेबाजी की, फ्रॉड किया और 50,000 लोगों को सिरे से बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस बात को हमेशा सोचें। कोई भी इंसान अगर आपसे 1,000 रुपये लेकर के 2,000 आपको वापसी करता है, 3,000 वापसी करता है, तो वो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। लालच से बच के चले, वरना अंजाम आपके सामने है। आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल हुआ। वो तो आज कुछ टाइम की अपनी ज़िंदगी अच्छी काटने के बाद अब जेल में चल रहे हैं, लेकिन वो लोग जो जीते जी मर गए, उन्होंने अपना ट्रक बेचा, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और पैसा इनकी कंपनी में लगाया। आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब उनको आबाद होने में कितना टाइम लगेगा, वो आबाद हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तो ऊपर वाला जानता है। उन्होंने अपनी पूरी खून पसीने की मेहनत उनमें लगा दी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इन लोगों से, ऐसे फ्रॉड से बचें। ऐसे फ्रॉड आपके सामने बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। कोशिश करें कि इसका कोई भी आपको समझाने आए तो उससे बोले पहले हमें इसकी एनओसी दिखाएं, हमें गवर्नमेंट के थ्रू एनओसी दिखाएं, उसकी कंप्लेन करें थाने के अंदर, और अपने पुलिस प्रशासन से, अपने एरिया के थाने से कहें कि यहाँ पे एक ऐसी कंपनी खुली है, आप इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये सही है या गलत है, उसके बाद आगे की सोचें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।